हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा योगा एक्सरसाइज में और जिम एक्सरसाइज में क्या अंतर होता है, या फिर योगा में और जिम में क्या अंतर होता है। योगा में और जिम में जमीन और आसमान का अंतर होता है। जितना अंतर जमीन में और आसमान में होता है, इतना अंतर जिम में और योगा में होता है। जमीन जैसे जिम है और योगा एक आसमान है। योगा बहुत ही विस्तृत, विशाल, अनुपम है। जिम तो मात्र एक मसल्स की एक्सरसाइज है। लेकिन हम योग के केवल फिटनेस के पहलू को, आसन और प्राणायाम के पहलू को जिम वाली एक्सरसाइज से अगर कंपेयर करें तो उसमें कुछ बात बनती है। अब इन दोनों में अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है? देखो, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग जो होती है वो सेहत के लिए पूरी तरह गलत होती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि बॉडी बिल्डिंग के बड़े बड़े स्टार अपनी हेल्थ को पूरी तरह से डैमेज कर चुके हैं, डिवेस्टेट कर चुके हैं। जिम करने के लिए हमें न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और इसमें हम एक्चुअली में मसल्स को ब्रेक करते हैं और मसल को डेवलपमेंट करना हमारा टारगेट होता है। जबकि योगा में हम मसल्स को स्ट्रेच करते हैं और उनको सॉफ्ट करने के लिए प्रैक्टिसेस करते हैं। योगा में जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की भी एक्सरसाइज हो जाती है, जैसे हमारा लीवर है, हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, और इंटरनल ऑर्गन्स जो भी हैं, उससे हम सुपाच्य, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। और जबकि जिम से केवल जो मसल पोस्चर हैं, हमारे आर्म्स हैं, हमारे चेस्ट है, हमारे थाइस हैं, एब्स हैं, शोल्डर्स हैं, इनकी मसल्स को बड़ा करने के लिए, फिर स्ट्रेंथ करने के लिए, इनकी शेप को चेंज करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। इससे लुक हमारी काफ़ी अच्छी हो जाती है। वाकई में जिम करने से लुक काफ़ी अच्छी हो जाती है, और उसका आज के टाइम में थोड़ा ट्रेंड भी है। योगा का ट्रेंड भी है। एक्चुअली में जो योगा है, योगा में हर एक एज कैटेगरी के जो आदमी हैं योगा कर सकता है। वैसे तो जिम भी हर एक कैटेगरी के लोग कर सकते हैं, लेकिन मसल बिल्डिंग सब नहीं कर सकते। सब एज के लोग मसल बिल्ड नहीं कर सकते, लेकिन योगा सब कर सकते हैं, क्योंकि योगा में बहुत सारी वेरिएशंस भी हैं, सिंपल आसन भी हैं, मुश्किल आसन भी हैं। फिर मामला होता है डाइट का। अब डाइट का भी एक बड़ा डिफरेंट होता है योगा में और जिम में। मसल डेवलपमेंट के लिए जब हम जो डाइट लेते हैं उसमें बहुत ही हाई प्रोटीन लेते हैं, हाई कैलोरी फूड लेते हैं, और न्यूट्रिशन का इंटेक भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब योगा में योग पर चलने के लिए, या फिर कोई भी योगिस्ट होता है, प्रोफेशनल योगिस्ट होता है, वो योग के लिए बहुत कम डाइट लेता है, स्मॉल डाइट लेता है, लिक्विड में ज़्यादा डाइट लेता है, लो कैलोरी लेता है, प्रोटीन भी उसकी बॉडी के हिसाब से होता है। बॉडी बिल्डिंग में जो प्रोटीन की मात्रा ली जाती है वो बॉडी वेट के डबल ली जाती है, क्योंकि मसल्स में पूरी तरह तोड़ते हैं। मसल्स को, फाइबर्स को पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है एक्सरसाइज के थ्रू, हैवी वेट के थ्रू, इंटेंसिव एक्सरसाइज के थ्रू। तो उसको रिकवर करने के लिए प्रोटीन की काफ़ी ज़रूरत होती है। जबकि योग में मसल स्ट्रेच होते हैं, मसल फाइबर इतने ज़बरदस्त तरीके से नहीं फटते हैं, केवल उनकी शेप्स चेंज होती है, और उनमें जो वाटर को कंटेन करने की कैपेसिटी है योगा करने से मसल सेल्स में वो बढ़ जाती है। इससे मसल सेल्स की एज भी बढ़ती है, और उसकी जो हेल्थनेस है वो भी उससे बढ़ती है। लेकिन मसल बिल्डिंग जब हम करते हैं और जिम में वेट हैवी उठाते हैं, तो हम मसल सेल्स को ब्रेक करते हैं, उसके बाद उसको दोबारा रिकवर करते हैं, तो नए सेल्स जनरेट होते हैं, जिससे कि मसल्स का साइज बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं हम मसल्स सेल्स को, बॉडी सेल्स को डैमेज भी करते हैं, डिवेस्टेट भी करते हैं। और प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेने से जिम जाने वालों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। उनके मसल्स नर्वस हो जाते हैं, मसल्स के साइज नहीं बढ़ पाता, और मसल से रिलेटेड, बोन रिलेटेड और इंटरनल प्रॉब्लम्स कई सारी आ जाती हैं। लेकिन योगा में ऐसा नहीं होता, क्योंकि योगा की जो डाइट है वो बहुत ही हार्ड डाइट नहीं होती, और वो बहुत महंगी डाइट भी नहीं होती है। उसमें हम साधारण और अच्छा और पौष्टिक खाना भी खाएं तो उससे काम चल सकता है। और अगला बड़ा अंतर इन दोनों में ये है
कि जब प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत सारे ऐसे ड्रग्स, ऐसे स्टेरॉइड्स जो है कंपटीटर यूज़ करते हैं, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, लीवर के लिए स्पेशली, और टेस्टोस्टेरोन मैकेनिज्म के लिए भी बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत ही गलत होते हैं। लेकिन योगा या योगिस्ट के कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। उसका जो टेस्टोस्टेरोन मेकिंग मैकेनिज्म है वो हमेशा बहुत अच्छा रहता है, और स्टेरॉइड लेने से कई बार या बहुत बार रिस्क रहता है टेस्टोस्टेरोन मेकिंग मैकेनिज्म के डैमेज होने का, खराब होने का। तो योगा इससे बहुत ज़्यादा सेफ है। और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग आज के टाइम में इतने ज़्यादा हायर लेवल पर इवोल्यूट हो चुकी है कि स्टेरॉइड के बिना बॉडी बिल्डिंग करना बिल्कुल ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन योगा कॉन्टेस्ट अगर आप करना भी चाहते हो, उसके लिए आप सिंपल डाइट कर सकते हो, लेकिन एक रूटीन प्रैक्टिस से ही आपका काम चल सकता है। इसमें जो योगा में जो मुश्किल पोजेज होते हैं वो थोरैसिक्स यानी बैक बेंडिंग और या फिर फ्रंट फोल्डिंग पोज ही थोड़े मुश्किल होते हैं। कुछ हैंड स्टैंडिंग या हैंड पर बैलेंसिंग के पोज थोड़े मुश्किल होते हैं। उनके लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से वो योगा पोज हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी लेकिन जो योगा की दूसरी एस्पेक्ट है कि प्रोफेशनल योगा भी बहुत कम लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए ही योगा करते हैं। जिम में हम ये बोलते हैं कि फिटनेस के लिए किया जाता है, लेकिन योगा हेल्थ के लिए किया जाता है। फिटनेस में ये चीज़ है कि आपका स्टेमिना कितना हाई है और आपके मसल्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आपके मसल्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, कितना बड़ा उनका साइज है, उनकी शेप कैसी है। लेकिन योगा में मसल्स की शेप से लेकर कोई बात ऐसी होती नहीं है। उसमें केवल फेस थोड़ा रेडिएंट हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है, जॉयफुल हो जाता है, वाइटलिटी योगा करने से बढ़ती है। और अब जो नेक्स्ट हम काफ़ी इम्पोर्टेंट बात करेंगे वो है ब्रेन को लेके, ब्रेन की हेल्थ को लेके, माइंड की हेल्थ को लेके। एक्चुअली में जिम में ऐसा कुछ टेक्निक्स होती नहीं है। मसल बिल्डिंग जब हम करते हैं तो कोई ब्रेन के लिए कोई स्पेशल टेक्निक होती नहीं है। कुछ मोटिवेशनल कोट्स होते हैं जिनको पढ़कर जो है बॉडी बिल्डर्स थोड़ा मोटिवेट अपने आप को करते हैं। और बहुत सारे बॉडी बिल्डर कई बार डिप्रेशंस में भी आ जाते हैं, क्योंकि वो ड्रग्स का इस्तेमाल या फिर हाई प्रोटीन्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करते हैं कि उनका असर उनके रिस्पिरेटरी सिस्टम पे, कार्डियो सिस्टम पे और उनके ब्रेन सिस्टम पे, नर्व सिस्टम पे बुरा पड़ता है। लेकिन योगा में ऐसा कुछ होता नहीं है। योगा में जो योगा एक्सपर्ट योगा टीचर हैं और उनके सानिध्य में जब कोई भी योगा करता है तो ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज उसमें मिलती है। मेडिटेशन भी एक पार्ट योगा का ही है। लगातार मेडिटेशन करने से जो हमारी ब्रेन की जो हेल्थ होती है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है। तो ब्रेन से लेके, नर्वस सिस्टम से लेके योगा बहुत ही बेटर है रेदर देन द जिम। और इसमें कई खास बातें होती हैं कि जिम से हम कुछ खास डिसिप्लिन्स अपनी लाइफ में नहीं देखते, क्योंकि जिम वाले इन मोस्ट ऑफ इन स्मॉल सिटीज़ में जो जिम वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जिमर गोयर जो होते हैं, वो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा नहीं होते। जबकि कोई भी योगिस्ट होता है वो काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं। और डिसिप्लिन्स भी एक मेन डिफरेंस है योगा करने वालों में और जिम करने वालों में। और योगा दुनिया की सबसे पुरानी फिजिकल एक्सरसाइज है, जबकि जिम काफ़ी न्यूअर है। 30-40 साल से ज़्यादातर जो जिम का ट्रेंड आया है और बॉडी बिल्डिंग में लोगों ने कैरियर बनाना, प्रोफेशनल कॉन्टेस्टिंग करना और या फिर बॉलीवुड, हॉलीवुड में बॉडी को शो अप करना स्टार्ट किया है। लेकिन जो योगा है, पावर योगा है, वो बहुत पहले से इस दुनिया में है। योगा एक प्राचीनतम है और जो बॉडी बिल्डिंग है या फिर जिम का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी योगा के बजाय नया है। इवेंचुअली और कंक्लूजन जो मेरा निकलता है ये हमारे टारगेट्स पर, हमारे गोल्स पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी मैं योगा को ज़्यादा बेटर कहूँगा
rather than the gym। ये मेरे पर्सनल थॉट्स भी हैं और ये प्रूवमेंट्स भी हैं। काफ़ी नॉलेजफुल पर्सन भी इसी चीज़ को अप्रूव करते हैं। तो जिम जो लोग करते हैं उनको मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर कोच यानी लर्नड कोच के अंडर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स को अच्छे से ट्रेन करते हैं, ओवर ट्रेन करने से बचते हैं, तो जिम भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन योगा इज़ बेटर। थैंक यू।